अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावी की दुआ कौन सी है? जब हम तरावी पढ़ रहे होते हैं ना तो 2 रकात पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं तो 4 रकात पढ़ने के बाद जो थोड़ी देर बैठते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि तरावी की दुआ लोग पढ़ते हैं। तो यही सवाल पूछा गया है, तरावी की दुआ कौन सी है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तरावी की दुआ बता दूं, फिर उसके बाद और जो मसाइल हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर तरावी की दुआ याद ना हो तो क्या करें। क्या तरावी की दुआ पढ़ना ज़रूरी है? क्या हम खामोश भी रह सकते हैं या कोई और कुरान मजीद की सूरत पढ़ सकते हैं? ये सारे मसले इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले तो तरावी की दुआ देख लीजिएगा। इस दुआ का तर्जुमा है, पाक है वो अल्लाह जो मुल्क और बादशाह वाला है, पाक है वो अल्लाह जो इज्जत वाला है और अजमत वाला है और हैबत वाला है और कुदरत वाला है और बड़ाई वाला है। पाक है वह अल्लाह जो बादशाह है, ज़िंदा रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, ना उसके लिए नींद है और ना मौत है। वे बेइंतहा पाक है, बेइंतहा मुक़द्दस है। हमारा परवरदिगार और हमारे फरिश्तों और रूह का परवरदिगार है। इलाही हमें आँख से बचाए, ए बचाने वाले, ए पनाह देने वाले, ए निजात देने वाले। ये तो हो गया इस दुआ का तर्जुमा। अब एक सवाल ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये तरावी की दुआ याद नहीं होती है। तो अब जिन लोगों को ये तरावी की दुआ याद नहीं होती है तो वे क्या करें? तो भाई कुछ और पढ़ लें। 4 रकात के बाद जो थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं ना, तो उसमें हम जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि नफल नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर कहीं मस्जिद में इमाम साहब 4 रकात के बाद बहुत देर बैठते हैं तो इस दरमियान में हम जो चाहें वो इबादत कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। अगर खामोश बैठना चाहें तो खामोश बैठ सकते हैं। ये जो तरावी की दुआ है ये कोई सुन्नत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सुन्नत हो। हाँ, ये जो तरावी की दुआ है, दुआ के अल्फाज हैं, उलमा इकराम ने बहुत सारी रिवायत से ये अल्फाज प्यारे दोस्तों लेकर लोगों की सहूलियत के लिए इन तमाम अल्फाज को जो बहुत सारी रिवायत तुम्हें आए हैं जमा कर दिए बहुत लोगों की सहूलियत के लिए कि भाई इस दुआ को पढ़ लो ताकि लोगों का माइंड भटके ना। आखिर क्या पढ़े, लेकिन ये दुआ पढ़ना कोई सुन्नत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर सकते हैं तो याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। ये दुआ नहीं है तरावी की तो इसकी हर जगह आप दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हो, इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हो, कुरान मजीद की कोई भी सूरत भी पढ़ सकते हो, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हो। ज़्यादा वक्त आपको मिल रहा है तो नफल नमाज भी पढ़ सकते हो। यही ख़वातीन के लिए भी है। तो ये जो तरावी की दुआ है ये सुन्नत नहीं है। सबसे पहले गलतफहमी ये दूर करो। बहुत सारे लोग इसको सुन्नत समझते हैं, इसलिए इसको याद करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ लो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तरावी की दुआ का मसला आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और दुआ भी आप लोगों को पता चल गई होगी कि तरावी की दुआ कौन सी है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।